रीट पात्रता के लिए बहुत सारी मार्केट में फिलहाल बुक आ रही हैं, यद्यपि वो अपडेट बुक नहीं है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए मैं वो बता रहा हूं। तो जो रीट पात्रता देना चाह रहे हैं कि इस वर्ष के अंत में या 2025 के प्रारंभ में रीट पात्रता में भी संभावना है पूरी पूरी होने की। ठीक है, अब जैसे इसमें आपके 4 पार्ट स्पेशली होते हैं, एक भाषा का 2 भाषा के पार्ट होते हैं, और भाषा में आपकी जो पहली भाषा होती है वो मान लीजिए हिंदी है, ठीक है ना। तो हिंदी भाषा आप अमूमन चुनते हैं, कोई इंग्लिश भी चुन सकता है, अलग चीज है कि सर मुझे हिंदी पढ़नी है। तो हिंदी के लिए बेहतरीन क्या हो सकता है, तो हिंदी के लिए जो अपनी 9वीं से 12वीं तक की जो रचना व्याकरण किताब चलती है, आप उस किताब को देख लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट किताब है। ठीक है, 9वीं से 12वीं तक की राजस्थान बोर्ड की किताब चलती है रचना व्याकरण। यदि आप ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आपको वही किताब लेनी चाहिए व्याकरण वाले पार्ट के लिए। ये किताब हर बच्चे की टेबल पे होनी चाहिए। अब इसके साथ मान लीजिए सर पता नहीं इसमें से आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इसके साथ एक बेहतरीन बुक आप लेना चाहते हैं तो महिया सर, KR महिया सर की किताब आती है व्याकरण माला। इस किताब को आप देख सकते हैं, बेहतरीन किताब है, आप खुद भी देख लीजिएगा। और यदि ये भी नहीं देखते हैं तो आप राघव प्रकाश को आप देख लीजिए। ठीक है, ये पुराने टाइम से लगातार चली आ रही किताब है। इनके अलावा आपको हिंदी में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग आप ये किताब फॉलो कर लीजिए। शॉर्ट एंड स्वीट ये किताब बेस्ट है, रचना व्याकरण जो 9वीं से 12वीं तक की अपने राजस्थान बोर्ड की किताब में चलती है व्याकरण के रूप में। महिया सर की व्याकरण माला के नाम से आती है, और राघव जो अपने राघव प्रकाश हैं उनकी जो हिंदी व्याकरण है जो हम सब ने पढ़ी है, मैंने भी बहुत बार पढ़ी है, मैया सर की बाद में आई, हमारे टाइम में राघव प्रकाश चलती थी। किसी एक किताब को चुनिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर का अभ्यास कीजिए, इस प्रकार से कीजिए कि हिंदी से रिलेवेंट कोई भी एग्जाम देनी हो, चाहे ऐसा एग्जाम देनी हो, चाहे RS देनी हो, कुछ भी एग्जाम देना हो, आपका कंप्लीटली यहां से कवर हो जाए। फर्स्ट पार्ट ये है। सेकेंड लैंग्वेज मान लीजिए आप संस्कृत लेते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं, जो भी लेते हैं, संस्कृत के लिए बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन इसमें मैं 3 राइटर की किताब आपको सजेस्ट करूंगा। लोकेश शर्मा जिनकी साफल्यम नाम से आती है, बहुत सारे मेरी जो राय होती है वो मेरी इंडिविजुअल पूरी रिव्यू के बाद होती है, प्लस मेरे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने रीट एग्जाम को पिछली भर्ती को जस्ट बहुत अच्छे नंबर से क्रैक किया है, मैं उनसे सजेशन लेता हूं कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी किताब लगी। ठीक है, फिर मैं दोनों का तुलनात्मक निष्कर्ष निकालता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग ये बेहतरीन किताब है। तो ये सब के रिव्यू के आधार पे होती है, टॉपर्स बच्चों के रिव्यू के आधार भी इसमें शामिल होते हैं, कंप्लीटली कोई मेरा पूर्वाग्रह नहीं होता है। लोकेश शर्मा की जो किताब आती है संस्कृत की वो आप ले सकते हैं। रामकुमार जाट की आप RBD से आती है, आप ये ले सकते हैं। किरण चौधरी मैडम की आती है, ये आप ले सकते हैं। और मनोज मिश्रा सर की आती है, आप ये ले सकते हैं। आप कहोगे सर 4 राइटर बता दिए आपने। अब 4 राइटर में कहानी ये है, मैं किसी एक राइटर का नाम लूंगा क्योंकि चारों ही मेरे मित्र हैं, चारों ही मेरे बहुत अच्छे जानकार हैं, चारों के साथ मेरे बहुत से संबंध हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि सबसे अच्छी भाषा लोकेश शर्मा जी की है, रामकुमार जाट की है, किरण चौधरी मैम की है, या मनोज जी मिश्रा सर की है। आपको इनमें से किसी एक किताब को सजेस्ट करना है। चारों किताबें ही बेहतरीन हैं, एक से बढ़ के एक हैं। जो भी किताब ले लोगे वो आपको संस्कृत में फेल नहीं होने देगी, बेस्ट रिजल्ट देगी, याद रखना। प्लस आप कोई भी एक प्रैक्टिस सेट ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए संस्कृत वाले बच्चे। तीसरी किताब में जो सजेस्ट कर रहा हूं कि मान लीजिए आप हिंदी संस्कृत लेते हो, ठीक है, आप इंग्लिश ले लेते हैं, तो इंग्लिश यदि आप लेते हैं तो इंग्लिश के लिए बेस्ट किताब क्या है? मेरे हर वीडियो में किताब आई है BK रस्तोगी, इससे बढ़िया मुझे कोई आज तक किताब लगी नहीं। और ये किताब मैंने हर मित्र से पूछने के बाद आपको बताई है, मुझे इससे अच्छी किताब आज तक कोई लगी नहीं BK रस्तोगी से अच्छी मेरी नजर में। ठीक है, तो BK रस्तोगी की किताब बहुत अच्छी है, आप ये ले सकते हैं, हमेशा काम आने वाली किताब है। ठीक है, इन फ्यूचर आप कोई भी कंपटीशन देते हैं हमेशा काम आएगी। इसके अलावा सिखवाल से इंग्लिश की आती है, वो भी ठीक बताई जाती है किताब। RBD से भी इंग्लिश की किताब आती है, वो भी ठीक बताई जाती है। आप कोई भी एक गाइड ले लें या BK रस्तोगी ले लें। अवनी से भी आती है, बट वो आपकी मर्जी है। वो कमल ओझा सर की आती है जो वाइस प्रिंसिपल इंग्लिश के, अच्छा कोर्स भी है उनका। तो आपको जो बेटर लगे, मेरा पहला सजेशन BK रस्तोगी को लेकर है, बाकी कोई भी गाइड आप ले सकते हैं जो आपको पसंद आए। ये किताब बेहतरीन, इजी और बहुत आराम से आप इसको कवर कर सकते हैं। 2 पार्ट यहां से हो गए आपके 30 + 60 नंबर के। ये पढ़ने के बाद आप क्या पढ़ेंगे?
तीसरा पार्ट जो आपका आएगा ये 90 नंबर, तीसरा पार्ट आएगा आपका साइकोलॉजी का, ठीक है, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास। ये एक ऐसा पार्ट है, इसको आपको बहुत गंभीरतापूर्वक पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, रिट पात्रता को लेकर मत चलना। यदि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप ये सोच के चलिए कि मैं रिट पात्रता करूंगा, बट रिट पात्रता के साथ मेरी मेंस भी हो जाए और इन फ्यूचर मुझे लगता है कि मुझे ग्रेड सेकंड भी देना है, ग्रेड फर्स्ट भी देना है, तो आप रिट पात्रता को यूं लीजिए कि आपका मेंस या ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट या DSSS भी या किसी भी स्टेट की कोई शिक्षक भर्ती वो भी निकल जाए। अब यहां पे बाल विकास के 30 प्रश्न आने हैं, 30 हिंदी के आने, 30 संस्कृत के आने, और इस संस्कृत के स्थान पर आप इंग्लिश लेते हो 30 इंग्लिश के आने, और 30 यहां से आएंगे। 90 नंबर का पार्ट हो गया यहां तक। ये 30% पूरी कंप्लीट साइकोलॉजी है रिट पात्रता में, केवल एक टॉपिक को छोड़ के, ठीक है। यहां आपको पेडागोजी भी पढ़नी है, RT 2009 पढ़ना है, शैक्षिक परिदृश्य पढ़ना है, वही शैक्षिक परिदृश्य ग्रेड थर्ड में जुड़ जाता है अलग से 20 नंबर का, ठीक है। साइकोलॉजी 20 नंबर की ग्रेड थर्ड में भी आएगी, मेंस में भी आएगी। ICT आपको एक्स्ट्रा ग्रेड थर्ड में पढ़नी पड़ेगी, सेकंड ग्रेड में भी आपको यही साइकोलॉजी पढ़नी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लो आप, कि जिंदगी में आपको चाहे ग्रेड थर्ड मेंस देना हो, सेकंड ग्रेड देना हो, आपको भटकना नहीं पड़े। अब आप कह दोगे कि सर साइकोलॉजी के लिए क्या पढ़ें, तो देखो धीर सिंह दवाई वीडियो बना रहा है तो स्वाभाविक है कि वो ये कहेगा कि सबसे पहले मेरी किताब सबसे बेस्ट है भाई, और मैं तो कहूंगा भी कि भाई मेरी किताब बेस्ट इसलिए है क्योंकि आपको हो सकता है कई लोग कहेंगे कि भाषा कठिन है, पता नहीं क्यों कठिन लगती है आपको, पता नहीं, मैंने बड़े दिल से वो किताब लिखी है, बट प्रश्न बाहर नहीं आएगा, मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं, प्रश्न बाहर नहीं आएगा। बाकी आप कोई भी किताब पढ़ लेना, ठीक है, प्रश्न यहां से बाहर नहीं आएगा, इसको आप पढ़ते हैं तो यहां दो चीजें हैं, आप 11th और 12th की NCERT पढ़ सकते हैं, बट NCERT जब पढ़ेंगे तो आपको सबसे हार्ड लगेगी। NCERT को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि सर देव सिंह सर आपकी किताब बहुत आसान है, NCERT तो और भी कठिन है। 11th और 12th की NCERT पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी वाली किताब में 11th और 12th की NCERT को भी डाला है। यहां एक तो समग्र मनोविज्ञान जो अपनी चलती है, ये तो चाहे ग्रेड थर्ड ले लें, ग्रेड सेकंड ले लें, ग्रेड फर्स्ट ले लें, कुछ भी करें आप, उन सब के लिए एक बुक है कि बच्चे को अलग किताब नहीं पढ़नी पड़े, रीट पढ़नी पड़े, ठीक है। और केवल रीट आप पढ़ना चाहते हैं, ओनली रीट के हिसाब से लेना चाहते हैं, तो ये एक रीट के लिए हमने अभी लेटेस्ट एडिशन निकाला है, आपके पास पहले से हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कंप्लीटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि इस बार नवीन शिक्षा नीति 2020 जरूर जुड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग सब सिस्टम होगा, तो वो सब इसमें अपडेट टॉपिक भी हमने इसमें डाले हैं, ठीक है। तो ये अवनी प्लस RBD दोनों के कोलैबोरेशन से निकलती है किताब, ये पहले भी बड़ी लोकप्रिय किताब रही है, तो ये आप ले सकते हैं। और इसके साथ हमारी जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है चैप्टर वाइज, वो किताब हमेशा के लिए काम आने वाली है, ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट, वो ले लीजिएगा। ये आप फॉलो कर सकते हैं, NCERT प्लस अवनी फॉलो कर सकते हैं। अब इनसे बड़ी आपको कोई और लगती है तो आप 100% उस किताब को लीजिए। बस एक चीज याद रखना, जिस किताब को पढ़ रहे हो, जिस लेखक किताब को पढ़ रहे हो, उस पे आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। कोई व्यक्ति कह दे यार ये किताब अच्छी नहीं है, तो यहां और आपका विश्वास टूट जाए तो वो पढ़ा हुआ सब व्यर्थ चला जाएगा। जिस किताब की, जिस लेखक की किताब को पढ़ो, वहां ये मान लेना कि इससे बेटर कुछ नहीं है, ये हमेशा याद रखना। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा साइकोलॉजी के लिए, और इसको बहुत सीरियसली पढ़ना। चौथा पार्ट जो आएगा 90 प्लस 60 नंबर का जो पार्ट आएगा वो आपका विषय का आएगा, ठीक है, विषय का पार्ट आएगा, इसके 60% आपके जो हैं वो आएंगे। अब विषय के अंतर्गत मान लीजिए लेवल सेकंड रिट पात्रता आप दे रहे हैं तो SST से दे रहे हैं, साइंस से दे रहे हैं, ठीक है, मैथ से दे रहे हैं, हिंदी से दे रहे हैं, संस्कृत से दे रहे हैं, इंग्लिश से दे रहे हैं, तो वो आपको देखना है। देखो इसका सीधा सा पार्ट ये है कि आप विषय के लिए, मेरी राय ये है कि आपको 6 से 10 तक की किताब लेवल सेकंड में यदि आप हैं, ठीक है ना, यदि सेकंड लेवल में है तो 6 से 10 की आप NCERT जो है वो इसको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, इनके नोट्स बना लें। इसके दो फायदे हैं, आगे आप ग्रेड थर्ड मेंस का एग्जाम देंगे, क्योंकि वहां जैसे लेवल सेकंड में 120 नंबर का पार्ट हो जाएगा ये, और 20 नंबर का मेथड यानी 140 नंबर का पार्ट हो जाएगा। ये आप राजस्थान NCERT बोर्ड की किताबों को, राजस्थान बोर्ड की बुक NCERT चलती है सेम है, याद रखना, इनके अपने नोट्स बनाएं। अभी फिलहाल कोई गाइड नहीं लेके आए, प्लस इनके नोट्स बनाते समय दो चीजें याद रखें कि यदि
तो आपको और अच्छी कोई किताब में से उस टॉपिक, भाई टॉपिक आपने नोट कर लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के सिलेबस में क्या डाल रखा है, तो वो लेवल आपको 6 से 8 का दिमाग में रखना है। बट मैंने कहा 6 से 10 तक की जो एसएसटी किताबें हैं उनसे आप नोट्स तैयार कर लो उस टॉपिक को लेकर अपनी भाषा में। साथ में ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस बुक देखें कि उन टॉपिक से रिलेवेंट कैसे कैसे प्रश्न आ गए। यहां आपके टीचिंग मेथड भी आएगा, टीएम भी आएगा, और यही टीचिंग मेथड आपको ग्रेड 3 में भी आना है, यही टीचिंग मेथड आपके सेकंड ग्रेड में भी आना है। मतलब टीचिंग मेथड एक ऐसा पार्ट होता है जिसको आपको बार बार सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी विडंबना होती है कि टीचिंग मेथड को लेकर मार्केट में अच्छी बुक नहीं होती हैं। यद्यपि इस पे मैं वर्क कर रहा हूं टीचिंग मेथड को लेकर, हम हिंदी की भी एक बुक तैयार कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की तैयार कर रहे हैं, साइंस की तैयार कर रहे हैं, मतलब सभी मेथड्स के हम स्पेशल अंक तैयार कर रहे हैं। बट वो कब तक आएंगे मैं कोई निश्चित डेट नहीं बता सकता। आपको मार्केट में कोई भी टीएम की बुक मिलती है या आपकी बीएड या डीएलएड पाठ्यक्रम की कोई मेथड की बुक मिलती है तो उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दें टॉपिक वाइज। ये एक बेहतरीन सलाह है। गाइडें मार्केट में कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छी किताबें हों। इसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखें और मेथड्स को साथ में तैयार करें। तो एनसीईआरटी 6 से 10 तक की लेवल सेकंड वाले बच्चे इसको तैयार कर लें, नोट्स बना लें, प्लस टीचिंग मेथड्स को तैयार करें। इसके साथ यदि आप सीरियसली ये 2 पार्ट तैयार कर लेते हो रिट में, ये 2 पार्ट सीरियसली तैयार कर लेते हो तो आपकी ग्रेड 3 की 70% प्रिपरेशन हो गई। ग्रेड 3 की भी याद रखना। तो रिट पात्रता को पात्रता ना समझ के मेन समझ के प्रिपरेशन कीजिए। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि इसके साथ आप कई परीक्षाएं निकाल ले जाओगे। बट सीरियसली लेते हुए, सपनों के लिए केवल सोचना नहीं पड़ता, सपनों के लिए वहां पहुंचना पड़ता है। पहुंचने के बाद आपको एक्शन लेने पड़ते हैं। जिंदगी आपको कभी कुछ नहीं देती है, जिंदगी से हमेशा लेना पड़ता है। तो ये चीजें आपको देखो मेहनत करनी पड़ेगी। आप में से कोई बच्चा कह दे कि सर कोई नोट्स ले लें, कोई गाइड ले लें, मेरी ईमानदारी से राय है कि ये पढ़ें। दूसरी राय ये पूछेंगे आपकी सर लेवल फर्स्ट में, तो लेवल फर्स्ट में यहाँ पे 60% जो आएंगे वो गणित के 30% आएंगे और गणित 30 पर्यावरण के आएंगे। तो मैथ और इन्वायरमेंट इनके 60% आएंगे लेवल फर्स्ट में, ठीक है। तो मैथ और इन्वायरमेंट के लिए क्या पढ़ें, तो आप 3 से लेके 8 तक की किताबों के अकॉर्डिंग राजस्थान बोर्ड की किताबों से इनके नोट्स तैयार करें। मैथ के लिए हमारी अवनी से नकुल पारिक सर की किताब आती है, लेवल सेकंड में भी आती है, लेवल फर्स्ट में भी आती है, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए आप कोई भी गाइड देखें तो देख सकते हैं। बाकी लक्ष्य की गाइड में जो इन्वायरमेंट का पार्ट दे रखा वो सबसे बढ़िया है, तो वो अपडेट एडिशन आए तो उसको देख लीजिएगा, लक्ष्य वाला, ठीक है। बाकी कोई भी गाइड भी आप ले सकते हैं। मैथ के लिए यूएस शेखावत की जो किताब है वो भी आप अच्छी किताब है यूएस शेखावत की, तो नकुल पारिक या यूएस शेखावत, इन दोनों में से किसी एक की किताब या गाइड ले लें आप, ठीक है। प्लस राजस्थान बोर्ड की बुक्स को भी आप यहां फॉलो करें। ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालें, कोई छोटा मोटा कोई कोर्स ले लें इन पार्ट्स का, यदि आपको लगता है कि समझ में नहीं आता है, आपके ऊपर डिपेंड है। सर कोचिंग करें क्या रीट पात्रता के लिए? मुझे लगता है कि यदि आप इकोनॉमिकली समर्थ हैं तो आप ले सकते हैं एक पैटर्न को समझने के लिए। अन्यथा सबसे बेस्ट यही होता है स्वाध्याय, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। ये ढंग से यदि आप कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, निर्धारित किताबों के साथ चलते हो, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हो, तो दुनिया में किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है और किसी कोचिंग की इतनी ताकत नहीं है जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचा दे। मुझे कई बंदे बोलते हैं कि सर हम कोचिंग में ऐसा करें तो क्या नहीं हो सकता। देखो मैंने कहा ताकत जो है वो केवल आपके अंदर है। तुम यदि आत्म अनुशासन के साथ, सही किताबों के साथ आगे बढ़ोगे ना तो तुम छीन के ले आओगे सिलेक्शन को। अभी जो हम एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, पीजीपी पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम, ऑफलाइन भी जयपुर स्टार्ट करेंगे। हम वहां ये दावा नहीं करेंगे कि हम आपको वहां पहुंचा देंगे, हम केवल आपको ये बताएंगे कि सही रास्ता क्या है, आपको चीजें कैसे करनी है, बाकी करना आपको ही होगा। हम केवल एक मेंटर के रूप में एक टीम बनाकर हम ये चाहते हैं कि बच्चे में जो भटकाव हो समाप्त हो, बच्चे जो दूरदर्शी निर्णय लेता है वो खत्म हो, बच्चे के अंदर जो डर है उसको खत्म करना है, उसको सही चीज समझाना, बस वो उस प्रोग्राम का उद्देश्य है। समझ गए? तो कोई कोचिंग में, मेरे में भी ताकत नहीं है कि मैं आपको बना दूं, बनोगे आप अपनी मेहनत से। इस प्रोग्राम को आप फीड कीजिए। रिट पात्रता की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने आपको बोला है कि आप इन चीजों को लेके आगे बढ़ सकते हैं। राजस्थान बोर्ड की बुक से अपने नोट्स तैयार करें, मेंस की हो जाएगी। अब आपके सवाल बाद में लूंगा, याद रखना 2 चीजें हैं, ये चीजें आपको फॉलो करनी है। एक बार प्रैक्टिस साथ साथ में करनी है, साथ में चीजें लेके चलनी है।
ऐसा नहीं कि एक महीने हिंदी पढ़ ली, एक महीने संस्कृत पढ़ ली, एक महीने साइकोलॉजी। चीजों को डिवाइड करो बराबर टाइम में, साथ लेके चलो। इस लास्ट वाले पार्ट को ज्यादा टाइम दो, क्योंकि यहाँ मेथड भी है प्लस आपकी विषय वस्तु का ज्ञान भी है, और यही थर्ड ग्रेड में काम आएगा, ये भी थर्ड ग्रेड में काम आएगा, मेंस में भी।